जो मेरे यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब वो फर्स्ट लेक्चर का जो लास्ट में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, उसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी इसमें लिखा हुआ था लास्ट में कि प्रकाश का तरंग कितना होता है। जो प्रकाश का तरंग होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम, थोड़ा सा एंगस्ट्रम को डिफाइन कर देते हैं। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी आप इसे समझ जाइए, अगर मान लीजिए कोई ये लाइन है, अगर इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं, तो अगर इसको 1 एंगस्ट्रम निकालना होगा तो 1 पर 10 की जीरो दे दीजिए, जितना आया है उतना इस लाइन को उतना भाग में बांट दीजिए, और इसका जो एक इकाई आएगा ना, वही वही 1 एंगस्ट्रम होगा 1 मीटर का। अब समझ जाइए इससे एंगस्ट्रम लंबाई के मापने का कितना छोटा इकाई है, तो ये होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम आपको समझ में आ गया होगा। आइए वो आगे समझते हैं। आपको प्रकाश बता दिया गया था कि प्रकाश क्या है, थोड़ा सा इसका रिविजन कर लीजिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में हमारी आंखों को सहायता करते हैं। प्रकाश है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कोई भी चीज, अगर आप बोर्ड देख रहे हैं तो बिना लाइट के नहीं देख पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि अब जो प्रकाश वो सिर्फ सूर्य का ही हो, प्रकाश किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे जलता हुआ लाइट जो आप देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से ही आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे आप देख लीजिए, प्रकाश के स्रोत पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार। अगर हम बात करें कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार, देखिए प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं। एक तो प्रदीप्त और दूसरा का अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु में वो सारी वस्तुएं आएगी जिनके पास स्वयं का, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हो, जिनके पास खुद का लाइट हो, तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। और जिनके पास खुद का लाइट नहीं हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हो, उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो इसको लिख देते हैं। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं। एक तो प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या है? तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हो, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे समझिए, स्वयं कौन कौन ऐसा वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हो? एक तो सूर्य, जो स्वयं का उनका प्रकाश है। दूसरा का जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, इनके पास खुद का प्रकाश है। जिनके पास खुद का प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तु में वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित करते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हो, जिनके पास खुद का अपना लाइट हो, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे में, जैसे में सबसे जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है वो है सूर्य। उसके बाद मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, और बताइए, हाँ, जलता हुआ टॉर्च, टॉर्च बोल सकते हैं। टॉर्च, टॉर्च में ये सब खुद का अपना प्रकाश होता है। जो खुद का अपना प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वहीं आ जाइए अप्रदीप्त। अमिस नहीं, अप्रदीप्त मीन्स जिसके पास लाइट हो। तो वैसा वस्तु जिसके पास खुद का, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, या जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं,
नहीं करते हों उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हो, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में बताइए, जैसे आप जिस पेन से लिख रहे होंगे, क्या उसमें उसका अपना लाइट है? नहीं। तो कौन वो कैसा वस्तु हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ पर वस्तु लगा लीजिएगा, अप्रदीप्त वस्तु। या बोर्ड मान लीजिए, ये जो बोर्ड है, क्या इसमें से लाइट निकल रही है? नहीं। तो ये कौन वस्तु हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल में इसे बहुत सारे हो सकते हैं। आपके आसपास में बहुत चीजें होंगी, ऐसा अथाह चीजें होंगी जिनके पास खुद का लाइट नहीं हो। जैसे जो आप कॉपी पे जो लिख रहे होंगे, कॉपी के पास भी अपना लाइट नहीं है। जो आप कलम से लिख रहे होंगे, कलम का भी अपना लाइट नहीं है। हाँ, मोबाइल का अपना लाइट है, सब प्रदीप्त वस्तु में लाएंगे। जैसे और बताइए, जो दीवार होगा, जिस रूम में बैठ कर आप पढ़ रहे होंगे, दीवार हो गया, चेयर हो गया, जिस कुर्सी पर बैठ कर पढ़ रहे होंगे, टेबल हो गया, और बताइए कपड़ा हो गया। इसके पास खुद का लाइट नहीं है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे में बताइए दीवार, एक और होता है चंद्रमा। अब लोग चंद्रमा में कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, एक एग्जांपल पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, टॉर्च के बाद यहाँ तारा लिख लीजिएगा। तारा का खुद का प्रकाश होता है और किसी दूसरे के प्रकाश की वजह से नहीं चमकता है, उसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है। वही बात है चंद्रमा का, तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य के प्रकाश की वजह से भी चमकता है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे में आप कभी देखे हुए बचपन में, कभी आप लोग बहुत सारे बचपन में तो क्या करते होंगे आप लोग, एक टॉर्च होगा और उसका हाथ पे रख के बांटते होंगे, तो यहाँ पे रेड रेड दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हाथ, मतलब आपका उंगली जल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे तो जलता हुआ है वो टॉर्च, लेकिन लगता है कि मेरा हाथ ही लाल रेड कलर से जल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम वही चीज है चंद्रमा, लाइट निकलता है सूरज से, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है तो लगता है कि भाई चंद्रमा से ही रोशनी आ रहा है। तो इस प्रकार चंद्रमा आपका अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा हो गया। चंद्रमा के बाद और बताइए, आप लोग खुद सोचिए। हाँ, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, अब जिस कॉपी पे लिख रहे होंगे वो कॉपी हो गया, किताब हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिर से बताइए आप लोग कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु की दो प्रकार होती हैं, एक तो प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं में वो सारी वस्तुएं आती हैं जिनके पास खुद का लाइट हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हो, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु में लाते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हो, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु में लाते हैं। अगर अब बात करें हम अब आर पार के आधार पर, अब प्रकाश तो पढ़ लिया, अब आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार, मतलब आप प्रकाश के आर पार के आधार पर, आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्रकाश के, यहाँ पे प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकाश, वस्तु के प्रकार। अगर हम बात करें कि प्रकाश के आर पार के आधार पर, तो वस्तु के 3 प्रकार होती हैं। आर पार के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होती हैं? 3। पहला में पारदर्शी पदार्थ, दूसरा में लिखिएगा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा में होता है पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। एक बार देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं तो साइड में लिखेंगे अगर दिखाई दे रहा हो तो। चलिए, दिखाई तो दे रहा है। पहले हम जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ होता क्या है। अगर बात करें पारदर्शी, इसका नाम है पार, जो प्रकाश जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार कर दे, वो भी पूरा, इसे हम पारदर्शी पदार्थ करते हैं। तो प्रकाश, अगर हम बात करें, अगर हम टॉर्च ले लें, हाँ अभी पूरा हवा है, हम जानते हैं कि यहाँ पे हवा है, अगर हम टॉर्च बारे, इससे प्रकाश आराम से पार कर जा रहा है कि नहीं?
मतलब जिसमें क्रिया नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी आर पार कर रहा है, तो वो कैसा हो गया पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ हो गया। यानी जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, बिल्कुल पार कर जाए प्रकाश, से हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वो लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ में कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर बात करें हम अपारदर्शी की, अपारदर्शी, आ मीन्स नहीं या पारदर्शी मीन्स पार करना, कि जिससे प्रकाश बिल्कुल ही आर पार नहीं कर पाए। जैसे अगर हम बात करें, हम बोर्ड पे टॉर्च मारे तो क्या प्रकाश उस पर दिखाई देगा? नहीं ना, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी आर पार नहीं कर पाए, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश पार नहीं कर पाए, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसे प्रकाश पार कर जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और जिसे प्रकाश नहीं पार कर पाए उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर बात करें हम पारभासी पदार्थ का, इसमें दोनों का गुण होता है, प्रकाश थोड़ा पार करे और थोड़ा पार नहीं करे, मतलब थोड़ा पार करे, पूरा तरीके से नहीं कर पाए, थोड़ा ऐसा कि एकदम थोड़ा पार कर पाए, थोड़ा पार नहीं कर पाए, उसे हम पारभासी पदार्थ करते हैं। पहले इसे लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर करेंगे। वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश थोड़ा पार कर पाए, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगर हम बात करें पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल, तो सोचिए क्या कैसे चीजें हैं जिसे प्रकाश बिल्कुल आसानी से पार कर जाती हैं। पहला तो एकदम जो शीशा होता है, जो एकदम साफ हो। अगर बात करें हम शीशा का, तो शीशा भी आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक? नहीं। अब तो यहाँ पे एग्जाम्पल में काम करते हैं आपको, हाँ एग्जाम्पल में लिखते हैं पारदर्शी का एग्जाम्पल। अगर बात करें पारदर्शी का एग्जाम्पल जो होगा, पारदर्शी पदार्थ इसके जो एग्जाम्पल हो गया, यानी जैसे में, तो ये जैसे में क्या क्या हो जाएगा, एक तो हवा हो जाएगा, हवा से प्रकाश बिल्कुल नहीं पार कर जाता है। दूसरा का कांच बोल सकते हैं, इसको शीशा भी बोला जाता है, कांच। और बताइए साफ पानी, और सोचिए साफ पानी, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई जिससे प्रकाश पार कर जाता है। इतना रहने दीजिए ETC। अगर हम बात करें अपारदर्शी पदार्थ का, अपारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल, तो अपारदर्शी पदार्थ में क्या क्या चीज आएंगी? दीवार हो गया, दीवार से लाइट पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ऐसे बहुत चीजें, अथाह चीजें हैं। जिस सब रूम में बैठे हुइएगा उसमें ऐसे बहुत चीजें होंगी जिसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है। जैसे दीवार हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, ये सब चीजें से प्रकाश नहीं पार कर पाएंगे। ये सब अपारदर्शी पदार्थ हो गए। और पारभासी पदार्थ क्या होता है? अगर बात करें पारभासी पदार्थ, तो पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे घिसा हुआ कांच। अगर मान लीजिए कोई कांच है, अगर उसके बैक में पेंट किया हो, अगर उसका आप रोड पर रगड़ दीजिए, किसी गिट्टी पर रगड़ दीजिएगा,
जब उसमें टर्च मारिएगा ना तो पूरी तरीके से पार नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा पार कर पाएगा और थोड़ा थोड़ा पार नहीं कर पाएगा। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और बताइए, घिसा हुआ कांच हो गया। अगर आप लोग कभी क्या करिएगा, आप लोग किसी पेपर को लीजिएगा, व्हाइट पेपर को, उसको तेल में भिगो दीजिएगा। अगर तेल में भिगोने के बाद देखिएगा ना कि उसमें से जब उसको देखिएगा सामने लगा, उस पर कोई टर्च मारिएगा या मोबाइल का फ्लैक्स मारिएगा तो उसमें जो प्रकाश होगा ना वो थोड़ा थोड़ा पार कर पाएगा और थोड़ा थोड़ा पार नहीं कर पाएगा। तो वो किस में आ जाएगा, प्रभासी पदार्थ में। और लिख लीजिएगा जैसे तेल से भीगा हुआ पेपर या कागज हो गया। ये हो गया पारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ में। अब आते हैं हम लोग किरण पुंज में। क्या पढ़ते हैं हम लोग, किरण पुंज। देखिए किरण पुंज होता क्या है, तो जब प्रकाश, मान लीजिए ऊपर से जब सूरज देव उगते हैं, ऊपर से जो प्रकाश आती है, जो धूप निकलती है ना, उसमें बहुत सारे किरणें होती हैं, बहुत सारे किरणें। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज यानी उसका समूह, ग्रुप। अगर बात करें हम किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या है, पुंज का मतलब समझ लीजिए किसी ग्रुप को हम लोग पुंज बोलते हैं। तो किसका ग्रुप, तो किरण का। तो किरणों का समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज। किरणों का समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसी भी चीज की अगर आप पुंज बात करें, या प्रकाश का पुंज, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज बोलेंगे। कलम पुंज, तो कलमों के समूह को कलम पुंज बोलेंगे। तो पुंज यानी ग्रुप हो, किसी चीज का मतलब बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो इस तरह किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह, एक साथ बहुत सारी किरणें आती हो, एक साथ अगर बहुत सारी किरणें हो तो उसे हम किरण पुंज बोलते हैं। और किरण पुंज के भी प्रकार होती हैं। अगर किरण पुंज की बात करें तो किरण पुंज के 3 प्रकार होती हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होती हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होती हैं। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समानांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। अगर बात करें हम अभिसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज होता है क्या है, अगर एक बिंदु पे बहुत सारा किरण आकर मिल जाए, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कि हम एक बात करें कि हम एक बिंदु हो गए और बहुत जगह से लाइट है, बहुत जगह से किरण, मतलब लाइट में जो किरण निकलती है बहुत जगह से किरण है, और एक बिंदु पर आके मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, अब एक बिंदु पर बहुत जगह से लाइट आ जाए, बहुत जगह से, चलिए बहुत सारा किरण आकर एक बिंदु पर मिल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो किरणों को एक बिंदु पर आके मिलना, क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। क्या लिखेंगे आप लोग कि किरणों या किरणों के समूह को एक बिंदु पर आके मिलना, किरणों के समूह को एक बिंदु पर आकर मिलना, किरणों के समूह को एक बिंदु पर आकर मिलना, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। या इसे भी लिख सकते हैं कि बहुत सारे किरणों को एक बिंदु पर आकर मिलना क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। और वही हम बात करें अपसारी किरण पुंज का, तो एक बिंदु से बहुत तरफ किरणों का फैलना या निकलना, एक बिंदु से किरणों का निकलना। इसमें हम लिखिएगा कि इसे थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है,
कोई किरण आ रहा है यहाँ पे आके मिल गया, कोई किरण आ रहा है यहाँ पे आके मिल गया, कोई किरण आ रहा है यहाँ पे आके मिल गया। तो एक बिंदु पर बहुत सारे आके किरण मिल जाए तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अगर हम बात करें अपसारी किरण पुंज का, तो एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से किरणों का फैलना एक बिंदु से किरणों का फैलना क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे फिगर से समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु है, अब एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही है और हर एक दिशा में फैल रही है। एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई फ्लेक्स जलाइएगा, फ्लेक्स जब मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं तो एक बिंदु फ्लेक्स का एक टॉर्च हो गया और वहां से किरण निकल के फैल जाती है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? अपसारी। एक बिंदु से किरणों का फैलना क्या कहलाता है? अपसारी। मान लीजिए कि एक बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से क्या हो रहा है कि किरण निकल रहा है। अब एक बिंदु से किरणें निकल रही हैं, एक बिंदु से अगर किरणें निकल रही हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी। अगर मान लीजिए कोई अब बहुत जगह से किरणें आ रही हैं, ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए कि बहुत सारी किरणें आ रही है और एक बिंदु पर जाके मिल रही है। तो एक बिंदु पर जब मिल रही है तो इसे क्या बोलेंगे हम? अभिसारी किरण पुंज। और जो किरण पुंज बिल्कुल समानांतर चले, समानांतर चले, उसे क्या बोलेंगे हम? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या है? किरणों के समूहों के समानांतर चलना समानांतर किरण पुंज कहलाता है। समानांतर किरण पुंज कहलाता है। जैसे मान लीजिए किरण पुंज है और बिल्कुल समानांतर चल रही है, एक दूसरे की बिल्कुल समानांतर चल रही है। समानांतर यानी एक दूसरे को कभी कहीं भी नहीं काटेगी, बिल्कुल समानांतर चलेगी। मान लीजिए जैसे कि दो किरण है और बिल्कुल समानांतर चल रही है, कभी आपस में नहीं काटेंगी, तो क्या हो गया? ये समानांतर किरण पुंज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा लेट, रात ज़्यादा हो चुकी है और यहीं पर रहने देते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अभी थोड़ा प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे मैथ भी ला देंगे और हिंदी भी आ जाएगा, संस्कृत भी आ जाएगा और जो भी आपका सामाजिक विज्ञान है 10th का वो भी आ जाता है, वो भी आ जाएगा। और हम 12th तक पढ़ाते हैं और 12th में आपका हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश में बुक भी पढ़ाते हैं और ग्रामर भी पढ़ाते हैं। आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मतलब 8 सब्जेक्ट में आपके जितने भी सब्जेक्ट आती हैं वो सब पढ़ाया जाता है 12th तक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।